कितने साल के हैं बाबूजी? 280। 2 70 सकते हैं आप? अब उन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने राम मंदिर 500 वर्ष पुराना जो कि उन्होंने लोग करते तो रहे जय जय श्री राम, लेकिन जय जय श्री राम करने वाले भी गंगा के किनारे दफना दिए गए थे। नारायण, आपने तो सीधा मोदी जी का टी शर्ट पहन के वोटिंग करने आ गए। हाँ तो हमें भगा जाओ ना, हाँ हमें भगा दिए उधर से। छिछोरापन वो करते हैं, आंख वो मारते हैं। ये इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान है क्या? चुम्मी वो लेते हैं। चुम्मी वो लेते हैं, मतलब टीके कौन लगवाता है? कांग्रेस ही लगवाते हैं, बीजेपी वाले लगवाते ही नहीं। पोलियो के इनको टीके नहीं लगे, चेचक के नहीं लगे, काली खांसी के नहीं लगे। ठीक है, गेम है तो गेम को गेम की तरह लें और अपने आपसी मतभेद न करें। ठीक है, मिलजुल। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट का अपना अधिकार का इस्तेमाल करे जी। और आजू बाजू वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, मित्रों को, सबको लेके आएंगे। क्या लगता है भोपाल में इस बार कितने % मतदान होना है? मतदान तो होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग बढ़िया हो गए। मैं इस वक्त भोपाल में हूं और भोपाल में इस वक्त तीसरे चरण की मतदान होने जा रही है। सुबह सुबह की सुनहरी किरणों के साथ मैं इस वक्त देखो भोपाल की सिटी के बीच हूं और मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर होगी वोट और ये वोटिंग बूथ है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हजारों की तादाद में लोग आएंगे और अपनी अच्छी सरकार चुनने के लिए अपने उंगली का प्रयोग करके वोट देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। ज्योति यादव, तो आपके भोपाल में किसकी लहर है? अब जो विकास की ही लहर है। तो विकास कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भी? मोदी जी ही क्यों? अच्छे बीजेपी का काम है, अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया बीजेपी। तो आपका वोट उन्हीं को जाएगा जी। क्या बात है। तो अच्छा, ऐसा कौन सा काम अच्छा लगा मोदी जी का, आप उन्हीं को चुनना चाहेंगे? जो हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाए वही काम तो अच्छा है, बाकी सब बेकार लेकिन है। विपक्ष तो कहता है मोदी जी चोर हैं, मोदी जी देश बेच रहे हैं। आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी ना, किसके पास कितना पैसा निकला है। जी, तो फिर बस सब आंखों खोल कर देखे कौन चोर है और लेकिन कौन फिर भी ऐसे बोलते हैं। अरे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आप जाइए फटाफट से वोट दीजिए। और यहाँ पर देखिए भारी तादाद में लोग आ रहे हैं वोट देने। तो आंटी, आप क्या नाम है आंटी आपका? जयश्री जैन। थोड़ा आगे आइए ना आंटी। आपने जयश्री जैन आपने वोटिंग किया? जी। वोट डाल दिया? नहीं, अभी डालूंगी। क्या बात है, अभी वोट जरूर। आंटी, आजकल बहुत से लोग वोट नहीं करते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सब अधिकतर सभी डालते हैं वोट। तो आपका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है? वही भाजपा ही आ सकती। क्यों, ऐसा क्या भाजपा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि भाजपा ही आएगी? सब बोल रहे हैं भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी, सब बोल रहे हैं कि आप भी बोल रहे हो? हम भी वही सभी के साथ। क्या बात है, बहती गंगा में हाथ धुलेंगे तो खूबसूरत शहर में इस वक्त मैं खड़ा हूँ भोपाल सिटी में, है ना? सर क्या नाम है? राकेश सिंह। राकेश सिंह, क्या कहना चाहोगे इस बार? लहर ये मोदी लहर है और इसमें जो मोदी जी हैं वो 400 पार कर रहे हैं। इसी में हम लोग सहयोग के लिए उनके यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम भोपाल लोकसभा भारी से भारी मतों से जितवा के उनको आगे भेजें, जो मोदी जी की सहायता हो सके। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी का सुपड़ा इस बार साफ होगा। मोदी जी का सुपड़ा साफ नहीं होगा, विपक्ष तो ऐसी साफ हो गई है। और अब तो पहले वाली जो स्थिति थी, कांग्रेस की 40 लोग थे, वो भी नहीं आएंगे, 20-22 लोग भी नहीं आ पाएंगे और उनको तो भविष्य में ही ख़त्म हो जाएंगे। और मोदी जी 400। अच्छा, विपक्ष कहता है कि मोदी जी युवाओं को भटका रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारे पास युवाओं के लिए योजनाएं हैं, हमने स्टार्टअप दिया उनको। किसी ने दिया था क्या पहले? इससे पहले किसी ने दिया था क्या? नहीं। हमारे पास योजनाएं हैं, इसलिए हमारे पास जो युवा है वो हमारे लिए भी वोट कर रहा है। इसलिए ये चीज़ें, अब विपक्ष तो कुछ कहेगा ही। अच्छा, अपने भोपाल सिटी के यंग लड़के लोग जो कि वोट को इतना महत्व नहीं देते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? नहीं, युवा बहुत ज़्यादा जागरूक है और इस बार मतदान में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे कैंपेन भी चले हैं और युवा इस बार बहुत ज़्यादा मोदी जी के लिए वोट करेगा और कर रहा है। इसलिए हम इस बूथ के पास इस वक्त खड़े हैं, देखेंगे कितने लोग यहाँ पर मतदान करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमृतलाल धार्मिक है मेरा नाम। अमृतलाल धार्मिक जी। तो क्या कहना चाहोगे इस बार किसकी सरकार बन सकती है? एक बार फिर मोदी सरकार। मोदी ही क्यों? मोदी ही जरूरी है देश के लिए।
देश के लिए। बिल्कुल। बाकी और कोई नहीं है, पप्पू सिंह की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, पप्पू सिंह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लगातार लोग आ ही जाए हैं। आपने वोटिंग अभी किया नहीं है? करने वाले हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट का अपना अधिकार का इस्तेमाल करे। जी जी जी। तो आप अभी वोट डालेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं डालेंगे, मेरा अधिकार है। बिल्कुल। नहा धो के तिलक करके पूजा पाठ करके मन को एकदम स्वच्छ करके अच्छे विचार देश हित में वोट जाएगा। अच्छी सरकार को हम बिल्कुल चुनेंगे 100%। और दाग लगे अच्छी सरकार के लिए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, अभी तो वोट डालने की बात करेंगे, ज़्यादा बात कोई मतलब क्या नहीं। बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन और आपको सुबह सुबह का वक्त है और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के युवा नेता मिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो सबसे पहले तो बताइए सर कि आपने वोट डाला या नहीं डाला? अभी वोट डालेंगे ना भैया, 7 बजे वोट डालेगा। जी, वोट डालेगा। क्या तैयारी करी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीतने के लिए? जीतने की पूरी तैयारी है। तो क्या बताया युवाओं को? युवा घर से निकलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, और आजू बाजू वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, मित्रों को, सबको लेके आएंगे। मोदी जी के पक्ष में वोट डालेंगे। क्या लगता है भोपाल में इस बार कितने % मतदान होना है? मतदान तो होगा, फिर भी एक अंदाजा, एक अनुमान था पिछली बार से इस बार ज़्यादा होगा। इस बार ज़्यादा होगा। भोपाल शहर के अंदर अभी सुबह सुबह की पहली सूरज की किरण के साथ अभी कुछ लोग निकले हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार है ना 70 से ज़्यादा % वोटिंग होनी है भोपाल शहर के अंदर। लोगों से अभी काफ़ी पूछा है, लोगों से बात हुई है। अभी हम लोग खड़े हुए हैं शाक्य कन्या विश्वविद्यालय के अंदर, जिसमें अधिकारियों ने 3 रात जागकर आज मतदान के लिए इतनी मेहनत करी है और अब लोग मेहनत करते हुए अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं सुबह के साथ। कुछ लोगों ने पूजा करी है, कुछ लोग आरती करके आए। अभी मेरे सामने कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि भैया मतदान करें, चाहे किसी पे भी करें, लेकिन मतदान ज़रूर करें। और हम लोगों का यही कहना है कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जिसने अभी मतदान नहीं किया है वो लोग आ जाएं। शाम को 5 बजे तक के मतदान होना है भोपाल शहर के अंदर। और अभी हम लोग खड़े हुए हैं शाक्य कन्या विश्वविद्यालय में और भैया हैं। भैया आप क्या करते हैं? जी सर, माहौल का तो ऐसा है कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में वोटिंग % जो है 5 से लेकर 6-7-8% कम हुई है। तो इंडिया गठबंधन के थोड़े चांसेस लग रहे हैं। आगे फिर वोट किस करमट बैठेगा राजनीति का, अपन इसको नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिले थे कुछ, उन लोगों का कहना है कि हम जीतेंगे 400 पार। तो आपको क्या लगता है? अब हर पार्टी अपना अपना दावा करती है और जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अब जो है बाकी का रिजल्ट जो है 4 जून को पता लग जाएगा। तो आपने क्या तैयारी करी थी? कितने दिनों से आप लोग सोए नहीं हो? इतनी मेहनत करी होगी आपने। भाई घर घर जा रहा है, बॉर्डर को जगा रहा है, तो मतदान करिए। हर पार्टी अपने अपने उसमें जगा रही है अपने अपने बॉर्डरों को। अब आगे जो है फिर उसका सिला भगवान अल्लाह देंगे। अब जो भी होगा 4 तारीख को जब सुबह आप सभी को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है 4 तारीख को। 4 तारीख के दिन अभी कोई नेता नहीं सोएगा और ना कोई कार्यकर्ता सोएगा। क्यों? क्योंकि 4 तारीख के दिन जिस दिन खुलेगा उस दिन दिवाली और दशहरा सब एक ही दिन मनाया जाएगा। तो मिले भारतीय जनता पार्टी के, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारी करी थी? तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की। पोलिंग बूथ से लेके पन्ना प्रभारी, पेश प्रभारी, सब कार्यकर्ता तैयार है हमारे। तो क्या है भड़ास जो निकालना चाहते हैं आप? भड़ास कुछ नहीं है, बस मोदी जी की सरकार बनवानी है। तो मोदी जी की सरकार का तो बन जाएगी, लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि राम मंदिर का जो विपक्ष है वो राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा उठाता है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 500 साल बाद तो राम मंदिर बना है। जनता के मन में वही सवाल था और वो पूरा हो गया है। ये मुद्दा पूरा होने के बाद आगे विपक्ष कहता है, विपक्ष जो कहता है कि जो भी राजनीति कर रहे हैं ये लोग मंदिर की राजनीति कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मंदिर की राजनीति हो रही है? नहीं, मंदिर की राजनीति नहीं है ये। क्या बात है अंकल जी। तो हमारे बीच में हमारे अमित बेन जी मिले हैं।
एक हमारे को एक बहुत बुजुर्ग आदमी मिले हैं जिनसे चलते नहीं बन रहा है, फिर भी वो अभी मतदान केंद्र शाक्य कन्या विश्वविद्यालय के सामने खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। सुबह की पहली सूरज की किरण चल रही है। तो बाबूजी ये बताइए, आप वोट डालने आए? जी। तो आपकी पर्ची हमारे जेब में है। आपके जेब में? सामने देखिए, सामने दिखाइए जनता को, ये पर्ची है, ये वोट डालने आए हैं। कितने साल के हैं बाबूजी? 2 कम 80। 2 कम 80, 78 ईयर्स के बाबूजी हैं। तो बाबूजी डालने के मोदी को क्यों, क्या करा? देखो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है, मुझे गिना सकते हैं आप? अब उन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने हमारे समाज को एकत्रित किया है और हमारी परंपरा को स्वच्छ रखा है। हमारे अयोध्या के राम मंदिर 500 वर्ष पुराना, जो कि उन्होंने सब समूह को इकट्ठा करके हमारे देश हमारे लिए आज़ाद करा है। तो हमारे बीच में एक और हमारी माता जी मिली हैं जो सुबह सुबह पूजा पाठ करके घर से निकल के सबसे पहले मतदान करने आएंगे। तो हमारी माँ मिली हैं, तो आप सबसे पहले बताइए कि आपकी पर्ची आ गई? जी आ गई है मेरी। तो आपको कब पता चला कि आज के दिन मतदान करना है? वो तो पहले से पता था मुझे, 1 महीने कोई पहले। कार्यकर्ता आए होंगे या कुछ लोग आते हैं घर घर के, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अपनी मर्जी से वोट डालने आए। तो आज हमारे देश का युवा वर्ग है, वो आजकल क्या करता है, जब मतदान करने जाते हैं ना तो वो लोग युवा वर्ग का मतदान नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा भाई उन लोगों की गलती है जो नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहिए, करना जरूरी है वोट डालना। तो आंटी क्या बोलती कि इस बार भोपाल की जनता किसकी मांग कर रही है? सर, इस बार भोपाल की जनता किसकी मांग कर रही है? नरेंद्र मोदी को आने चाहिए। अरे मोदी जी ही क्यों सर? बदलाव भी तो होना चाहिए। तो बदलाव हो रहा नहीं? हो गया बदलाव हो रहा है। ठीक है। तो आपके लिए कुछ मोदी जी ने किया है? अभी किया तो कुछ नहीं है, मुझे कहा है कि किराए से रहती हूँ, मुझे मतलब मकान की वो है, कम से 30-40 साल हो गई मुझे यहाँ पे भोपाल में रहते जी। 2-3 बार फार्म हम भर चुकी मैं मकान की, चलो भाई मिल जाए, लेकिन अभी कुछ सुनवाई नहीं है। तो ऐसा कौन सा काम अच्छा लगा जो बीजेपी का आपको बहुत अच्छा, काम तो उन्हीं उनके की सब तारीफ अच्छे कर रही हैं? काम तो उनके सभी अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे कहते हैं, हैं। भले लाभ नहीं मिला राशन लेकिन वगैरह देते हैं, कंट्रोल से मिल जाता, वो भी लाभ है। गरीबी के लिए जो आयुष्मान बनवाए हैं जो इलाज के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? जी। क्या बात है, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी सबके बने हुए हैं और यहाँ पर देखते हो सब जोरों शोरों से मतदान कर रहे हैं ना। आंटी देखिए नहा धो के आई हैं और पूजा पाठ करके अच्छे मन से अच्छी सरकार को वोट देने आई हैं, है ना जी। तो चलो कोई बात नहीं, आप जाइए फटाफट से वोट डालिए। और जन है सर, क्या नाम है सर? आशुतोष बिजौर। आशुतोष बिजौर। तो सर ये मेरा जानना ये कि जैसे अभी भोपाल की जनता जी क्या मांग कर रही है इस बार? देखिए, रोजगार, महंगाई है ना, मूलभूत सुविधाएं है ना। मूलभूत सुविधाएं तो ठीक है, लोकल लेवल पे हो जाते हैं, लेकिन मेन जो है महंगाई है और दूसरा रोजगार है। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बीजेपी के राज में ये है कि नहीं है? देखिए, रोजगार तो बहुत बुरी तरह से ठप हो चुका है ना। महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है। वो कुछ भी बोलें, कहीं कुछ भी करें, लेकिन पूरी की व्यवस्था तो वही की वही, मतलब सारी चीज़ें पूरी की पूरी विफल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप राष्ट्रवाद की भी अगर ये लोग बात करते हैं, राष्ट्रवाद में भी ये लोग पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। भाई आज अभी 2 दिन पहले कश्मीर में धारा 370 की बात कर रहे थे, तो धारा 370 की बात करने वाले कश्मीर से चुनाव, पहली बात तो खुद तो चुनाव से पलायन कर गए, वहाँ पे कश्मीर में चुनाव पे भाग नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ का छिंदवाड़ा का जवान शहीद हुआ है, तो अब इसके ऊपर मोदी जी क्या कहेंगे? तो इसमें मोदी जी कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि फालतू में ये धारा 370 राष्ट्रवाद का जो ढोंग पीटते हैं वो पीटना बंद करें। और धारा 370 जो हटी है, ये आपके हिसाब से नहीं हटना चाहिए? धारा 370 का कौन सा प्रावधान हटा है पहले तो ये बताइए, और धारा 370 क्या पूरे देश से हटा दी गई? ये बात महत्वपूर्ण है ना जी, कि क्या धारा 370 पूरी तरह से हटा दी? तो लिख करके देना कि धारा 370 पूरी तरह से हटा दी गई है, दैट इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द इंडिया। भाई देश के दूसरे बाकी हिस्सों में धारा 370 है और भी दूसरे प्रावधान है 370 के, वो तो है ना, तो उन्हें भी क्यों नहीं हटाया जा रहा है? तो ये देश को थोड़ा सा गुमराह करना बंद करें। तो क्या कहना चाहते हो, जैसे कि कहता है कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, देश बेच रहे हैं, तो इसके विषय में क्या? देखिए, रेल बेचना
और है ना, देश बेचना, ये एक जुमले होते हैं, जुमले। है ना। चुनाव के समय में सभी लोग बात करते हैं। ये क्या सही है कि गलत है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से किया है और जिन लोगों को किया है, कुछ खास लोगों को, अपने लाडलों को चाहतों को किया है, इसके ऊपर प्रश्न तो उठना लाजमी है ना। आज आप इन मुद्दों के बदले में देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आपके अंदाजे से क्या लगता है कि मोदी जी ट्रेन बेचे, देश बेचे? देखिए, पीड़ित तो दोनों मामलों में जनता ही हो रही है, जनता ही हो रही है ना। लोगों के रोजगार खत्म कर दिए, अगर कोई डिपार्टमेंट बेच दिया है उन्होंने, या कोई सरकारी संस्थान उपक्रम बेचे हैं तो प्राइवेटकरण कर दिया। हाँ, प्राइवेटाइजेशन किया है, तो उसमें भाई उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उतने सारे कर्मचारी पहले हटाए, इसके बाद में प्राइवेटाइजेशन किया है, तो लोगों के तो जॉब चलेगा ना। पोस्ट एंड टेलीग्राफ के मामले में क्या हुआ? पीएनटी डिपार्टमेंट में महीनों तक सैलरी नहीं मिली थी लोगों को, लोग तो भ्रमित हुए। तो भ्रमित करने के वाले लोगों को क्या, तो आपके नज़र में क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और वैसे भी देश की जनता है, समझदार है, वो बदलाव भी चाहती है। तो बदलाव हो तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी के पहले किसी ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे? मनमोहन सिंह के पहले किसी ने सोचा था मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में तो हर आदमी सोचने लगा था कि अब अगला कोई प्रधानमंत्री नहीं बचा। तो देखिए, समय अपना नेतृत्व खुद चुन लेता है, समय के हिसाब से लोग निकल आते हैं। एग्जाम्पल आज के आपका एक रिव्यू पूछना चाहूंगा कि आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के? भाई डेफिनेटली मैं तो राहुल गांधी को देखना चाहूँगा। राहुल गांधी, हाँ, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बाहर निकला है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता है, बाकी और भी बहुत सारी उनमें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लीडर के रूप में जो क्वालिटी होना चाहिए, सबसे एक दूरदृष्टा होना चाहिए, वो दूरदृष्टा है। उन्होंने हर क्राइसिस के पहले और 5-6 महीने पहले ही लोगों को समझा दिया था, बताया था कि और संसद में भी खड़े होकर के कहा था कि भाई देखो, ये आने वाले 4 महीने या 6 महीने के बाद में ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना का देख लीजिए, उन्होंने सबसे पहले कर दी थी, घोषणा कर दी थी, उन्होंने चेतावनी जारी करी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी के ऊपर कि देखिए, समय रहते हुए इसको आप कंट्रोल करने के लिए या हम व्यवस्था कर लें, नहीं तो परिस्थितियाँ बहुत भयावह होंगी। क्या स्थिति रही? लोग करते तो रहे जय जय श्री राम, लेकिन जय जय श्री राम करने वाले भी गंगा के किनारे दफना दिए गए थे, और बाद में फिर सरकार अपने उनको छुपाने के लिए उनके वो भी तो आप तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर भैया बदलाव चाहते हैं। हाँ, डेफिनेटली बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। चाचा क्या नाम है? आइए, मोदी भक्त, क्या बात है, मोदी जी के भक्त आ गए हैं इस वक्त। क्या नाम है दादा? प्रताप नारायण। प्रताप नारायण, आपने तो सीधा मोदी जी का टी शर्ट पहन के वोटिंग करने आ गए। हाँ, तो हमें भगा जाओ ना। हाँ, हमें भगा दिया उधर से। भगाएगा क्यों नहीं? आप प्रचार कर रहे हो आप। अरे प्रचार का है को हमें उन्होंने दी तो हमने पहन ली। हाँ, हम उन्होंने दी तो हमने पहन ली। कौन ने दे दी? लड़कों लोगों ने दी थी। कहना चाहोगे जैसे इस बार बदलाव होना चाहिए? नहीं, किस चीज़ का बदलाव? चुनाव, आज वोटिंग है ना? हाँ, वोटिंग तो है। तो क्या कहना चाहोगे इस बार? एक बार फिर भाजपा सरकार। भाजपा सरकार जी। तो कहते हैं ना, मूंछ काली दाढ़ी काली। हाँ हाँ, सब चीज़ काली करके मन को साफ करके आप सीधा वोट करेंगे आज? बिल्कुल, पूरा मन साफ है। मन साफ है। देश देख रहा है, देश की तरक्की पूरा देश देख रहा है, युवाओं की तरक्की पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो हमारे लिए जीवन है जरूरी, ये बात सभी मानते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे किसी भी संगठन के हो। और जीवन बचाने वाला उससे बड़ा, सबसे बड़ा महत्व उसी का जिसने जीवन बचाया। जीवन बचाया, एक भगवान के बराबर दर्जा रखता है वो व्यक्ति। सारी बातें छोड़कर अगर हम कोरोना का टाइम याद करें तो ये जितने संगठन वाले, ये जितने भी मतलब जो कांग्रेस हुई, जितने भी मुंह चला रहे हैं, तो ये याद कर ले कि आज जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित है। अच्छा, जिस किसी जीवन रक्षक टीके को बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं, उसी टीके को अधिक से अधिक साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के माध्यम से, जो कि 12 महीने में बनाकर लोगों को दिया गया, और आज पूरा देश हमारा उस वजह से जीवित है, देश के लोग जीवित हैं। अच्छा, एक कांग्रेस के अभी एक प्रवक्ता आपसे बोल रहे थे कि हमारे राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि विपदा आएगी, आपदा आएगी, और ये कोरोना आया। उनका कहना यह था, लेकिन कोरोना से बचाने की भविष्यवाणी राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं करी? भाई राहुल गांधी इतने बड़े गणितज्ञ हैं और इतने बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने कोरोना की भविष्यवाणी करी, तो उन्होंने कोरोना की दवाई की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे क्या? ओ भाई, वो अपने कमरे में बैठ के आपदा की भविष्यवाणी करते हैं। देश की उन्नति के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, देश का कैसे
बंटाधार हो, देश कैसे बर्बाद हो, इसके सपने अभी एक कांग्रेस के नेता बता चुके हैं। इसके सपने उन राहुल गांधी को आते रहते हैं और ये सत्य बोल के गए अभी वो कांग्रेस के नेता के हमारे राहुल गांधी को पहले ही भविष्यवाणी हो जाती है 6 महीने साल भर पहले। क्या नाम है दादा आपका? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन। तो क्या कहना चाहोगे कि जैसे इस बार किसकी लहर है यहाँ भोपाल में आपके? हाँ? पता है किसकी देखिए क्या आपके भोपाल शहर में कौन है जो बात खा थोड़ी दूसरी बात कर लें। चलिए कोई बात नहीं, आप हो के आइए, वोट करके आएंगे तभी बात करेंगे, वोट करके आएंगे तभी बात करेंगे। राहुल गांधी वोट डाल दिएगा, पहले मैं वोट करके आते हैं फिर हम बात करेंगे। राहुल गांधी वोट डाल के आएंगे फिर बड़ा पहले वोट है वो तो वो निकालना ही है भला। पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, पर उन्हें संसद राज्यसभा की मर्यादा तक नहीं पता है, इतने पढ़े लिखे हैं वो। तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे? वही तो, अब प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें ये तक नहीं पता कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। छिछोरापन वो करते हैं, आंख वो मारते हैं। ये इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान है क्या? चुम्मी वो लेते हैं। चुम्मी वो लेते हैं, मतलब इतने हार्वर्ड, आप इतने बड़े परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हो देश के, आपको ऐसा व्यवहार बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसा मर्यादा, महिलाओं की मर्यादा कौन भंग करता है? भारी पहले प्रधानमंत्री को बचाता है, पहले जीवन रक्षक टीके कौन लगवाता है? कांग्रेस ही लगवाते हैं, बीजेपी वाले लगवाते नहीं। पोलियो के इनको टीके नहीं लगे, चेचक के नहीं लगे, काली खांसी के नहीं लगे। ये इधर इनके बाहों में देखिएगा जरा, यहाँ पे ऐसे इतने बड़े बड़े 54 के बराबर के निशान होंगे। वो बीमारी थी नहीं जब उस समय। ठीक है, बीमारी भाई माता पिता को बचा लिया तब तो आप सुरक्षित हो, तब किसी ने ढोंग नहीं पीटा। मुद्दा ये है, देखिए कांग्रेस को वोट दिया था ना, अब जब बीजेपी ने बचाया तो बीजेपी को देना चाहिए वोट। बीजेपी को जब से आप वोट दिया है, बीजेपी में पूरे देश में क्राइसिस ही क्राइसिस आ रही हैं। आप देखिए ना, देखिए अर्थव्यवस्था की क्राइसिस आई, नोटबंदी की क्राइसिस आई, कोरोना की क्राइसिस आई, अभी शासन में आई थी। तो दोस्तों कहते हैं ना, राजनीति के एक गेम है, तो गेम को गेम की तरह लें और अपने आपसी मतभेद ना करें, ठीक है, मिलजुल के रहें और एंजॉय करें अपनी सरकार, चाहे अपने मन से दीजिए, है ना। काफी मिलके बढ़िया लगा। माता जी क्या नाम है? हाँ, बहुत ही जल्दी है। देखिए हम तो ये भर बोलेंगे, देश की आम जनता से एक ही अपील है, हाँ आप वोट डालिए, मतदान का प्रयोग करिए, आप जिसको भी वोट दे रहे हैं।